सानिहा पेशावर की तहकीकात जारी, सिक्योरिटी की खामियां बेनकाब। खुदकुश हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में मोटरसाइकिल पर सवार आया, जैकेट भी पहन रखी थी। 12:33 पर खैबर रोड चेक पोस्ट से दाखिल हुआ और बाइक पार करके बगैर तलाशी पुलिस लाइंस तक पहुंच गया। दहशतगर्द 12:42 पर मस्जिद की तरफ गया। 1:17 पर खुद को उड़ा लिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सवालात ने सर उठा लिया। हम उस दहशतगर्द के नेटवर्क के नज़दीक हैं जो हमारी इतनी शहादतों की वजह बना। हम अपने एक एक शहीद का बदला देंगे। ये अफवाहें, ये साजिशी थ्योरियां, ये मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को एहतजाज पर उकसाना, ये मेरी तकलीफ में इजाफा कर रहा है। आप कहते हैं ड्रोन हमला कोई सुई थी के अंदर चली गई जिसका पता नहीं चला। हर आदमी एक साइंसदान बना हुआ है यहाँ पे। सेफ सिटी पेशावर में नहीं है। मैं जहाँ से मुझे मिलेगा अपनी मदद, आपके तहत कोई कैमरा मिलेगा, मैं उसके पास जाऊँगा, मिन्नत करूँगा कि मुझे अपनी DVR दे दें, मैं उससे कुछ निकाल लूँ। सानिहा पेशावर में मुलव्वस दहशतगर्दों के नेटवर्क के करीब पहुंच गए। खुदकुश हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में आया, सर पर हेलमेट और चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। मोटरसाइकिल तलाश कर ली, सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई। शहर में सेफ सिटी कैमरे नहीं, शहरियों से दरखास्त करके फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। मुल्क दुश्मनों को कटहरे में लाया जाएगा, एक एक शहीद का बदला लेंगे। अफसोसनाक वाक़े के बाद अफवाहें और साजिशी थेरी गम में इजाफे का सबब। बच्चों की लाशों पर सियासत ना की जाए। IG खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ड्रोन हमले की बातें बेबुनियाद करार। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे दहशतगर्दी का महकमा CTD अदम तवज्जुही का शिकार। फंड्स और वसाइल के साथ नफरे की कमी का भी सामना। सूबे में एक साल के दौरान दहशतगर्दी के 700 से ज्यादा वाक़यात। पुलिस से एहलकार ज्यादा निशाना बने। पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट 14 वर्ष से ज़ेर इल्तिबा। मंसूबे के तहत शहर के 850 से ज्यादा मकामात पर 6000 कैमरे नस्ब किए जाने थे। 10 अरब रुपए लागत का मंसूबा 20 अरब तक जा पहुंचा। दुश्मनों के खात्मे की हिकमत अमली पर गौर। एपेक्स कमेटी का इजलास कल पेशावर में तलब। वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला खसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। कोर कमांडर IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इदारों के सरबराहान भी शामिल होंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला मुत्तवक्के। हम लाशें उठा रहे हैं और ये लोग इलेक्शन के लिए दरखास्तें दे रहे हैं। इंतखाबात की तारीख देने से इनकार की बात सरासर गलत। खत में वाज़ेह लिखा था आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं। इंतखाबात जरूर होंगे लेकिन पहले रियासत को देखना होगा। इमरान खान की झूठ की सियासत के खात्मे का वक्त आ गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 साल ये घड़ी चोर की हुकूमत थी, इनमें से एक भी बंदा इंक्लूडिंग घड़ी चोर के अवाम में जाने के काबिल नहीं था। मईशत को जो धचका लगाए, जो उस पर खुदकुश हमला इस फितना खान ने किया है, आज हम रिलीफ देना भी चाहें आम आवाम को तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF का जो मुआहदा है उसने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। इलेक्शन होंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी। अपने सीनियर्स की गाइडेंस में जितने भी पार्टी के ओहदेदारान हैं उनके साथ मिलके मुझे काम करना है। जो इलेक्शन से डर रहा है वो नजर आ रहा है। इंतखाबात जब भी हुए नून लीग ही जीतेगी। हम आवाम में है। मुल्क में 4 साल तक घड़ी चोर की हुकूमत थी, वो पब्लिक में नहीं जा सकते। फितना खान ने मुल्की मैशत पर खुदकुश हमला किया। IMF मुआहदे ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। ख्वाहिश के बावजूद रिलीफ नहीं दे पा रहे। नवाज शरीफ चंद हफ्ते बाद पाकिस्तान में होंगे। मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब। शाहिद कका नबासी और दीगर सीनियर्स की सरपरस्ती में काम करने का अज़्म। नवाज शरीफ और जरदारी का कोई मुस्तकबिल नहीं। PTI इक्तदार में आई तो नई अपोजिशन जन्म लेगी। मरियम नवाज सर्जरी के बजाय किसी माहिर नफ्सियात से इलाज करवा लेती। मौजूदा हुकूमत की कोई पॉलिसी ही नहीं। अगर इमरान खान दहशतगर्दी लाए हैं तो उनके दौर में धमाके क्यों नहीं हो रहे थे?
कब्रिस्तान बनाकर अमन कायम नहीं होते। इंपोर्टेड हुकूमत ने मईशत की कमर तोड़ दी। सूरत हाल का हल निकालने के बजाय मुखालिफिन की पकड़ धकड़ जारी। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इलेक्शन बहर सूरत करवाना ही पड़ेंगे। फवाद चौधरी, हमाद अजहर और शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के बयान का मुकदमा। शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के खिलाफ थाना अपारा में FIR। हथकड़ियां लगाने पर SHO से तल्ख कलामी। पुलिस ने बगैर वारंट छापा मारा, कभी नशा नहीं किया। राना सनाउल्लाह की ड्रामेबाजियों से वाकिफ हूं, ये सब उन्हीं का किया धरा है। इंपोर्टेड हुकूमत खत्म करके रहेंगे। 15 फरवरी के बाद नक्शा बदल जाएगा। सारी कौम इमरान खान के साथ है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। शेख रशीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। 15 किलो हेरोइन तो नहीं डाली गई। गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। कत्ल और दहशतगर्द तंजीमों से राब्तों का संगीन इल्जाम लगाने वाले कानून का सामना करें। जो इदारा भी जवाब मांगे ये उसी को गालियां देते हैं। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। इमरान खान, परवेज इलाही और मुनीस इलाही की शेख रशीद की गिरफ्तारी की मजम्मत। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी। PTI चेयरमैन की मकबूलियत से खौफजदा अनासिर हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हौसले पस्त नहीं होंगे। चौधरी परवेज इलाही की वफ्द से गुफ्तगू। साबिक वजीर आला पंजाब से सिब्तैन खान, राजा बशारत और दीगर की मुलाकात। CPEC के तहत हजारों मेगावाट पाकिस्तान में बन रही है। चाइना ने पाकिस्तान का सैलाबों में, तूफानों में, जल्जलों में, जंगों में साथ दिया, अमन में साथ दिया। माजी करीब में कुछ खुद पैदा करदा मुश्किलात हमने की, जिससे कि CPEC में वो तातुल का शिकार हो गया। It's really a great pleasure to be here this afternoon to inaugurate K3 nuclear power plant. सस्ते और मियारी मुतबादल तवानाई ज़राए वक्त की ज़रूरत है। CPEC के तहत मुल्क में पैदावारी मंसूबों पर काम जारी। सोलर एनर्जी पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान में 60,000 मेगावाट हाइड्रल पावर की सलाहियत मौजूद। तवानाई की मद में 27 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की जाती है। कोयले से पैदावार हासिल करके ज़र मुबादला की बचत हो सकती है। शहबाज शरीफ का कराची में K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ममनुआ फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपील खारिज। PTI को जारी शो कॉज नोटिस बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टेहरान की तफसीलात छुपाने का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान की नहली की दरखास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने का फैसला। PTI चेयरमैन का इतराज़ है। अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इलेक्शन कमीशन से कंफर्म करना है उनकी मौजूदा पोजीशन क्या है। दरखास्त गुजार ने इमरान खान का 2018 वाला बयान ने हल्फी चैलेंज किया था। बेंच के ऊपर भी एतराज उठाया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। तोशाखाना केस में फर्दे जुर्म की लटकती तलवार। इमरान खान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। कौमी असम्बली के हल्का 193 राजनपुर से अवैस लगारी के बेटे के मुकाबले के लिए मोहसिन लगारी को मैदान में उतारने का फैसला। PTI चेयरमैन साख खराब होने से खौफजदा। मकबूलियत का ड्रामा बेनकाब हो गया। अवैस लगारी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू।
पूरे 15-16 दिन की पीटीआई की भरपूर कैंपेन के बाद और नून लीग की भरपूर कैंपेन के बाद जो उनको इस हलके में लोगों के तासुरात मिले, उसके बाद उसने ये हारने के बजाय इस बात को जी तरजीह दी कि मैं यहाँ के लोगों को अकेला छोड़ के अपना जो फैसला है उसको वापस लूं और किसी और को इस हलके में हारने के लिए कुर्बान कर दूं। जनूबी पंजाब के इस हलके ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेंड कायम किया है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जो ड्रामा था उसको बिल्कुल बेनकाब करने का पीटीआई डिलीवर नहीं कर सकी। बिल्कुल पीटीआई फेल हुई है मुकम्मल तौर के ऊपर और उसको उसके सामने शीशा आ गया। पहले 15 दिन की कैंपेन ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दिया और वो तुम दबा के भाग गया। IMF हुकाम और वजारत खजाना के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। सरकारी ऑफिसर्स के असासे अवाम के सामने रखे जाएं, तफसीलात पब्लिक करने के लिए अथॉरिटी बनाई जाए, मॉनिटरी फंड्स की शर्त शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक ईस्ट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम करने का भी मुतालिबा। ऑफिसर्स की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी मांग ली। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में एक कदर मजीद ₹2.54 बढ़ गई, 271 रुपए 35 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सोना भी मजीद महंगा, फी तोला निर्ख 2200 रुपए के इजाफे के बाद 2,07,200 रुपए तक पहुंच गए। पाक फिजाइया के 8 ऑफिसर्स की एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की। इमरान कादर, गजनफर लतीफ, शहरयार खान, नुमान वहीद, मेहरयार साकिब, अबूजर खान, मोहम्मद असलम और गुलाम शब्बीर शामिल। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में पेशेंट ऑडिट का फैसला। सेहतमंद मरीजों की घरों को वापसी के लिए इकदाम किए जाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब ने हिदायत जारी कर दी। मोहसिन नकवी का जल्द से जल्द इकदाम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। और फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों पर गाड़ी रोकने का जुर्म। कराची में खातून आपे से बाहर, डीएसपी ट्रैफिक से बदतमीजी, बुजुर्ग ऑफिसर को धक्के थप्पड़ भी मार दिया। मुआफी तलाफी के बाद मामला खत्म।